आपकी हमारी फेवरेट मीना तारिक इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की गुरु हैं और अपने आसान आसान हल बताती हैं आपकी मुश्किल उलझनों के, यानी कि आपके बिजनेस के एतबार से। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मीना, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तौसीक आपका? बिल्कुल ठीक। आज भी बहुत ज्यादा और जबरदस्त सवाल आए हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं, सही बात है ना जी? बिल्कुल। अच्छा, लेकिन कुछ आपने तो शुरू के कुछ आपको आमना और उनकी टीम बता रहे थे जी। लेकिन कुछ साथ साथ आते जाएंगे तो साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ठीक है। वक्त जाया किए बिना डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं। चारसद्दा से हमें अच्छा। सवाल आया है। मंदनी, इनके गांव का नाम है मंदनी, चारसद्दा से अब्दुल्ला। ठीक है। कहते हैं, सलाम मीना बाजी, मेरी एक छोटी सी कंपोजिंग और फोटोकॉपी की दुकान है। अच्छा। अब चूंकि सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, इसलिए मेरा सवाल यह है कि इसको एडवांस लेवल पर मैं कैसे लेकर जा सकता हूं जिसमें जदीद तकाजों के मुताबिक सब कुछ हो। जवाब का इंतजार। ज़बरदस्त। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए है क्योंकि एक ज़माने में मुझे फ़ोटोकॉपी और प्रिंटिंग की बिजनेस करने का बहुत शौक हुआ था। अच्छा, बट नॉट अ फिजिकल मतलब फिजिकल मैं फ़ोटोकॉपी की दुकान नहीं खोलना चाह रही थी। मैं एक्चुअली एक बड़े लेवल पे फ़ोटोकॉपीइंग और प्रिंटिंग का बिजनेस बनाना चाह रही थी, जो कि टेक इनेबल्ड होता। अच्छा। तो बात ये कि दुनिया में ऑलरेडी, मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ, दुनिया भर में जो मुल्क जहाँ पे इकोनॉमी हमसे आगे है उनकी थोड़ी सी, या टेक्नोलॉजी हमसे आगे है, वहाँ पे ऐसे बिजनेसेस मौजूद हैं जिन्होंने इस तरह की चीज़ों को स्केल किया और बहुत मेगा कॉर्पोरेशंस बनाए हैं जिनके बिजनेस मॉडल्स को, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका नाम है स्टेपल्स, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, जो कि आपको प्रिंटिंग की सहूलत देती है। चाहे आप कहीं भी बैठे हैं, वो आप उनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करते हैं प्रिंट, और वो आपको बताती है कि इतने से इतने टाइम में आपको आपका प्रिंट डिलीवर हो जाएगा। और आपको करने की क्या ज़रूरत है इसमें? आपको अपनी प्रिंटिंग की दुकान, चलो एक है ना आपके पास, पर आप डिफरेंट जगहों पे और प्रिंटर्स को ऑनबोर्ड करते हैं और फिर आप ऑर्डर उनको पहुंचाते हैं, वो प्रिंट करके डिलीवरी करते हैं अपने करीब 3 जगह पे। पैसे आप क्लाइंट से लेते हैं और उनको उनका हिस्सा देते हैं, अपना हिस्सा अपनी जेब में डालते हैं। तो देखिए, आप बड़े डिफरेंट तरीकों से बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि आपकी एक फिजिकल दुकान है तो आप 6 फिजिकल दुकानें खोलेंगे, नहीं। आप अच्छा तौसीक, इस वक्त भी पाकिस्तान में अगर आपने प्रिंटिंग करवानी है कहीं से, तो कोई एक ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिस पे मैं जाऊं और मैं ढूंढूं मेरे करीब प्रिंटर कौन सा है और वो मुझे लिस्ट दे दे कि ये 10 प्रिंटर आपके करीब हैं, इसको 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है, इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है, इसके रिव्यूज़ पढ़ लें, इसके पास ये प्राइसिंग है, इसके पास ये प्राइसिंग है। आप किससे कराना चाहती हैं? करके ना दें, सिर्फ ढूंढ के दे दें, ये भी अभी नहीं है, राइट। और फिर नेक्स्ट स्टेप कि मैं घर से बैठे बैठे मैंने प्रिंट कराना है, मेरी फ्लाइट है, मुझे टिकट चाहिए, मैं ऑर्डर करूं भाई कल सुबह मुझे 10 बजे तक ये 4 चीज़ें प्रिंट्स चाहिए। अब तो सब कुछ हमारे पास ऑनलाइन फॉर्मेट में ही होता है आमतौर पे ना, जो हम प्रिंट करा रहे होते हैं। तो वो मैं उनको भेज दूं और वो सुबह 9 बजे 8 बजे राइडर भिजवा के मुझे प्रिंट पहुंचा दे। अब्दुल्ला, कैसे तुम्हें जबरदस्त आइडियाज मिल गए बैठे बैठे। मेरा दिल कर रहा है मैं शुरू कर दूं। ये बहुत अच्छा बिजनेस है, यकीन माने, इस वक्त भी पाकिस्तान में। और देखिए, प्रिंटिंग इटसेल्फ जो है ना, वो बड़ा लो मार्जिन बिजनेस है। आप अभी भी प्रिंट कराने जाएं तो वो आपको कहेंगे 25 रुपए दे दें, 10 रुपए दे दें, 5 रुपए दे दें। आपको पैसे देते हुए लग रहा होता है कि यार ये इतने से पैसों पे इसका बिजनेस कैसे चल रहा है, कितने हजार प्रिंट्स इसको पर डे करने की जरूरत है, जिसमें वो 5, 10, 15, 20 रुपए पे कुछ कमाना शुरू करेगा। ठीक है, कोई एक्चुअल आमदनी होगी, राइट। सो आपने इसके अंदर वैल्यू एडिशन करके, इसके अंदर ये एफिशिएंसी डाल के, इस तरह लोगों को मजीद सहूलत दे के आपने फिर आप पैसे बढ़ा सकते हैं ना। फिर वो जो प्रिंट मैं अगर आपकी दुकान पे आ रही हूँ और आप मुझसे 5 रुपए का प्रिंट ले रहे हैं या 10 रुपए का प्रिंट दे रहे हैं, तो आप मुझे घर पहुंचाने के 400-500 ले सकते हैं ना फिर उसी चीज़ के। और उसमें ज़ाहिर है आपकी कॉस्ट बढ़ेगी घर पहुंचाने की, मगर चलें 5 रुपए का प्रिंट था, 200 रुपए घर पहुंचाने की कॉस्ट, 300 रुपए ऊपर आपने अपना प्रॉफिट कमा लिया। नहीं, और उसमें ये तो नहीं कि हर कागज को लहदा पहुंचाना है। हो सकता है किसी ने बहुत ज्यादा अपने कोई नोट्स, कोई पेपर्स, कोई स्टूडेंट है और डिफरेंट टाइप की, कोई ऑफिस है जिनके पास प्रिंटर की सहूलत नहीं है, उन्हें बहुत ज्यादा चीजें प्रिंट करानी है, तो स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट। आप B2B पार्टनरशिप्स कर सकते हैं डिफरेंट बिजनेसेस के साथ, उनकी सारी प्रिंटिंग आप ऑन बोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, फिर सिर्फ पेपर की प्रिंटिंग नहीं आती ना, फिर अगर आप ये इनको चाहिए कि ये स्टेपल्स और उस टाइप के बिजनेसेस को स्टडी करें, वो हर चीज़ आप लिटरली उनकी वेबसाइट पे जाएं, वो कहते हैं टी शर्ट प्रिंट करानी है, मग प्रिंट कराना है, वो बड़े वाला जो चेक होता है लोगों को देने वाला वो प्रिंट कराना है, कुछ चाबी प्रिंट करा, कुछ प्रिंट करा, पैनाफ्लेक्स प्रिंट कराना है, आप ऑर्डर दें, हम आपको पहुंचा देंगे। वाह जी वाह। सो अब्दुल्ला, बहुत तफसीली लंबा जवाब हो गया, लेकिन आई थिंक अब्दुल्ला के सवाल से और लोगों को भी मीना बहुत अच्छे आइडियाज मिले होंगे। बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस में आप यही टाइप के मॉडल्स ऐड करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इकरा ने हमें हवेली लखा से याद की। ठीक है। और इकरा कहती हैं, आदाब आदाब,
मीना बाजी, मैंने छोले चाट का बिजनेस शुरू किया। हा। मीना, तुम्हारा मेरा बिजनेस चोरी हो गया। बिजनेसेस चोरी नहीं होते। अच्छा। क्योंकि आइडियाज जो है ना वो बेशुमार है, लिमिटलेस है आइडियाज दुनिया में। आइडिया कोई कमाल नहीं होती कोई चीज, असल बात एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन पे आ रही है। कोई एग्जीक्यूशन कैसे कर रहा है। लेकिन 4 साल से मेरा और मीना का ख्वाब है कि हमने दही भल्ले की का बिजनेस शुरू सही करना है। बात, वो बड़ा करना ही शौक करना है, वैसे बिल्कुल, अब मेरा ख्याल है इन गर्मियों में ना मुझे लगता है करना पड़ेगा। लेकिन इकरा ने उससे इंस्पायर होके कह रही मैंने छोले चाट का बिजनेस शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ा है। ठीक है, जबरदस्त, वेरी गुड माशाल्लाह। लेकिन सिर्फ अपनी गली के लोग ही लेते हैं। अब वो कहते हैं हम क्यों इकरा से लें भाई, एक तो पैसे इसने बढ़ा दिए, ऊपर से क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी है, क्वालिटी की सब तारीफ करते हैं। यानी कि माल अच्छा है लेकिन वो कह रहे हैं पैसे बढ़ा दिए। अब आप ही बताएं, अगर मैंने बिजनेस करना है तो मैं पैसे नहीं बढ़ाऊंगी तो कमाऊंगी कैसे? आप छोड़ दें इस कस्टमर सेगमेंट को जो आपको पैसे नहीं देने को तैयार और जिसको क्वांटिटी पे भी एतराज़ है। आप सिर्फ इनको ये सोचें कि आपने पायलट टेस्ट किया है इनके ऊपर, आप इनसे लें रिव्यूज़। क्वालिटी की तो तारीफ करते हैं ना, हाँ। इनको कहीं छोटे छोटे रिव्यूज़ दे दें, वीडियोस ले लें इनसे रिटर्न रिव्यूज़ ले लें, जो इनसे ले सकती हैं लें। और आप कोई नई मार्केट्स देखें जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट बेच सकती हैं, जिसमें अगेन बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसको हम B2C कहते हैं, जिसमें आप डायरेक्टली लोगों को बेचती हैं। और उसके भी बड़े तरीके हो सकते हैं। आप ऑनलाइन पेज बना के कर सकती हैं, डिफरेंट एरियाज़ में फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, शायद कहीं पे कोई रेडी लगा सकें, आप खुद रेडी पे ना भी खड़ी हों, उसको सप्लाई कर सकें। पर इसके अलावा आप बहुत सारे बिजनेसेस के पास जा सकती हैं जिनके कैफेटेरियाज होते हैं और उनके कैफेटेरियाज में अपने प्रोडक्ट्स रखवा सकती हैं। गुड आइडिया। सो आप इस एक कस्टमर सेगमेंट पे ना डिपेंड करें जो कि आपको इस तरह गली है और जो मोहल्ला उससे निकलें। अपना कस्टमर पर्सोना थोड़ा सा डाइवर्स करें ताकि आपको बेहतर पेइंग लोग मिले। इन पे अगर आप रहीं तो आपका बिजनेस नहीं ग्रो कर सकेगा। बिल्कुल। और ये वैसे आइडिया मीना का बहुत ज़बरदस्त है कि मुख्तलिफ जो दही बड़े या चना चाट या समोसों वाली जो दुकानें हैं उनको जाके आप सप्लाई करें। ये बड़ा ज़बरदस्त एक इनोवेशन हो सकती है आपके बिजनेस में। अच्छा जी, मोहम्मद वहीद गुजर खान से। ठीक है। मैं पिछले 1 साल से राइजिंग पाकिस्तान का नाजिर हूँ। मीना तारे का सेगमेंट देखकर मुझे भी बिजनेस करने का शौक आया। जबरदस्त। और मैं अब सीरियस भी हो गया। ठीक है। बिजनेस करने के लिए करूं क्या? सरमाया कम है, पैसे हैं नहीं, तो कम पैसों में कौन सा बिजनेस किया जा सकता है? हूं मैं सीरियस और कर जाऊंगा। ठीक है। सो आपने अभी पैसे वाली बात को बिल्कुल साइड पे कर देना है। आपने पहले करूं क्या के ऊपर काम करना है, ठीक है? और करूं क्या पे हमने 2-3 डिफरेंट चीजें पहले भी डिस्कस की हैं कि जरूरी हैं, जिनके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। एक तो ये कि आपका पैशन क्या है, आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में, आपको क्या चीज़ करने में मज़ा आता है। मैं आपको बता दूं ना, कोई भी बिजनेस आप परिंदे बेचने शुरू कर दें, पर अगर आपको परिंदों में या जानवरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, तो वो बहुत अच्छे मार्जिन का भी बिजनेस होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप वो आइडेंटिफाई करें कि आपका पैशन किन किन चीज़ों में है, कौन सी चीज़ें करने में आपको मज़ा आता है। दूसरा, आपके टैलेंट किस चीज़ों में, आपको क्या आप ऐसे पर्सन हैं जो बड़े इजीली लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, लोगों के साथ बोलते अच्छा हैं, आप सेल्स अच्छी कर सकते हैं, आपका मैथमेटिकल माइंड है, आप बड़े रैशनल तरीके से चीज़ें ऑपरेशनलाइज करते हैं। आपने अपने पैशन, अपने टैलेंट, अपनी एजुकेशन तीसरे नंबर पे है और ऑनेस्टली सबसे अनइम्पॉर्टेंट है। अगर पैशन और टैलेंट है तो एजुकेशन, मतलब मैं डिग्री के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रही, एजुकेशन डिग्री होना हो, पर आपने कोई लर्निंग की हुई है उस चीज़ के बारे में, और वो लर्निंग आप वीडियोस देख के कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सुन के कर सकते हैं, आप पढ़ के कर सकते हैं, वो स्कूल जाके जरूरी नहीं, शॉर्ट कोर्सेज लेके कर सकते हैं। और फाइनली आपके नेटवर्क्स किस चीज़ में। अब मैं कोई ऐसा चीज़ करना चाहूँ जिसमें मेरा दूर पार का भी कोई ताल्लुक ना हो, तो हो सकता है वो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो। पर ये 4-5 चीज़ें ना, इनकी आपने बैठ के, ये ऐसे नहीं कि हवाई मैंने सोच लिया, नहीं, आपने बैठना है 1-2 घंटे निकाल के, एक पेन पेपर लेना है, फिर आपने शुरू करना है। पैशंस, मेरा पैशन ये है, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये चीज़ करने में मुझे मज़ा आता है, मेरे में टैलेंट क्या क्या है, ये मेरे टैलेंट्स हैं, मेरे पास ये आपके रिसोर्स सेट हैं। ठीक है, क्योंकि सरमाए के बारे में मैं इसलिए बात नहीं करी क्योंकि सरमाया जो है ना वो असल में सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर बिजनेसेस जो होते हैं ना, जब वो शुरू आप कर रहे होते हो तो उसमें आपको बहुत बड़ा सरमाए की ज़रूरत नहीं होती। आप बहुत कम के साथ उनको टेस्ट कर सकते हैं, उनका पायलट कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि नंबर 1 क्या आप वो करना चाहते हैं कि नहीं, और नंबर 2 मार्केट आपको रिस्पॉन्स क्या देती है। सरमाया उसके बाद लगता है। सरमाया कभी भी बिजनेस के डे 0 पे नहीं चाहिए होता। ये नहीं सोचना कि मेरे बैंक में करोड़ रुपया पड़ा होगा तभी मैं बिजनेस शुरू करूँगा,
नहीं, आप बिजनेस शुरू करेंगे, जब वो चल पड़ेगा तो फिर आप फिगर आउट करेंगे अच्छा अब इसको चलाने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए, बढ़ाने के लिए कितने पैसे चाहिए और उन पैसों की सोर्सेज क्या क्या हो सकती हैं। तो ये सोचना कि मैं बिजनेस इसलिए नहीं शुरू कर रहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, ये बिल्कुल गलत सोच है और ये मैं बिल्कुल नहीं मानती। अच्छा, पढ़ाई का आपने जिक्र किया, यहाँ पे हमें ये भी बताना चाहिए कि इसका बारे में राय जानना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि जो बिजनेस कर रहे हैं, एक तो उस एजुकेशन की आप बात करी थी कि उसकी प्रोफेशनल, लेकिन बेसिक तालीम जो है कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो उसमें काम आती है। सो बेसिक एजुकेशन को हमें इनकरेज करना चाहिए। ये नहीं कि जी अच्छा अब हमारा ये बस ये काम है, ये मैं कर लूं और पढ़ाई वढ़ाई से मैं भाग जाऊं या मैं स्कूल को या कॉलेज को छोड़ दूं। सो एजुकेशन जो अब और दुनिया भी जिस तरफ जा रही है, डिग्रीज की तो इम्पोर्टेंस बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, पर एजुकेशन जो होती है वो हमें लगता है कि वो डिग्री के लिए या वो प्रोफेशन के लिए है। असल में वो हमारे दिमाग के लिए है। असल में तो वो हमें एक नए जाविये देने के लिए है, जो मैंने आज वर्ड सुना और वो किया, पर्सपेक्टिव है ना, जाविया, हमारे दिमाग खोलने के लिए हमें डिफरेंट उन्होंने इस्तेमाल किया, इसी वजह से मैंने सुना, डिफरेंट एंगल्स से सोचने के लिए, डिफरेंट चीज़ों के बारे में थोड़ी डेप्थ हमारे अंदर आए। एजुकेशन का फ़ायदा ये है, एजुकेशन का फायदा मेरे ख्याल में, मतलब देखिए मैंने फिजिक्स और वो नहीं, बिल्कुल मैंने फिजिक्स किया, मैंने बायो पढ़ी थी, मैं इंजीनियर भी नहीं बनी, मैंने डॉक्टर भी नहीं बनी, मगर मुझे दुनिया कैसे चलती है उसके बारे में ज्यादा समझ आई। बिल्कुल ठीक। सिर्फ 11 मिनट रह गए हैं और सवाल बेशुमार हैं, इसलिए जरा तेज तेज जवाब हम लेके चलेंगे। हाफिजाबाद से बिलाल पूछते हैं, हमारे इलाके में शॉपिंग मॉल बना है। अच्छा। हाफिजाबाद में चीजें तो बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, जबरदस्त हैं, लेकिन वो चीजों को महंगे दामों फरोख्त करते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है, वही चीजें लोकल मार्केट में कम कीमत में मिलती हैं। मीना बाजी ये बताएं, उसी माल से सस्ती चीजें, उसी मॉल से सस्ती चीजें लेने का क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं है, ये आप बाजार से चीजें लें, है ना, बाजार से नहीं हो सकता। बिल्कुल हाँ, क्योंकि उस मॉल की उसकी अपनी कोई ब्रांड है, कोई आइडेंटिटी है, वो प्राइसिंग हो सकता है, उसकी किराया उसका बहुत ज्यादा, बिल्कुल ऐसा ही है, और वो अपनी प्राइसिंग आपकी वजह से रैंडमली नहीं चेंज करेगा। तो आपको अगर वही चीज किसी सस्ती जगह से मिल रही है तो आप वहां जाके ले, बिल्कुल ठीक। अच्छा, और मॉल में आप वैसे चले जाएं, हाँ, चिकन टिक्का खाने के लिए। बिल्कुल मोहम्मद फैजान शब्बीर झुमरा फैसलाबाद से, मेरा सवाल है डिजिटल मार्केटिंग के मुतालिक कि कैसे मैं डिजिटल स्किल्स को मजीद इंप्रूव करूं। ये सवाल मैंने इसलिए किया है कि मुझे मार्केटिंग यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का काफी कुछ पता है। मैंने बहुत से कोर्सेज भी इस हवाले से किए हैं जिनका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन ऑनलाइन अपने टूल और स्किल को कैसे काम में लाऊं? ठीक है। सो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं जिनके पेजेस आप खुद स्टडी कर सकते हैं, उनको कांटेक्ट करें और उनको अपनी स्किल्स फ्री में ऑफर करें। शुरू में उनको कहें मैं आपके 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आपका जो पेज है वो मैं मैनेज करके आपको दूंगा, मेरी ये एक्सपर्टीज है, मैं इसके ऊपर काम करूंगा। बल्कि आप उनको केस स्टडी बना के उनसे कि मैंने आइडेंटिफाई किया है कि आपके पेज में ये मसाइल हैं, इनको मैं फिक्स करना चाहता हूँ। क्योंकि आपको इस वक्त एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अब आपने कोर्सेज ले लिए हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप वीडियोज़ देख रहे हैं, आपको ज़रूरत है कि आप उसको वो करें, मतलब अमल में लेकर आएँ। तो आप लोगों को फ्री अपनी सर्विसेज दें, पहले 2-3 महीने की सिर्फ बात है, और उसके बाद आपकी इतनी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप अपनी स्किल को बेच सकेंगे। बिल्कुल ठीक। सियालकोट से हमें रूबी ने याद किया है, मीना बाजी मेरी अम्मी का मसला आपके अब्बू वाला मसला है। अच्छा। आपको याद होगा मीना तारिक के वालिद भी आए थे और उनसे भी बड़ी जबरदस्त सेशन रहा था। खैर उस डिटेल में हम नहीं जाते, उसकी भी बहुत हमें फॉलो अप आया है कि जी उनसे भी सवाल आए, वो भी किसी दिन हम रखेंगे। अच्छा, कह रही अब्बू वाला मसला है मेरी अम्मी का, आपके अब्बू वाला मेरी अम्मी का। जब मैं अपनी अम्मी को कहती हूँ कि अम्मी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, मेरी अम्मी कहती है बेटा मैं ऐसी हवाई चीजों पर नहीं मानती, दिल नहीं मानता। मैं आपको बताती चलूं मीना बाजी कि मेरी अम्मी बेकिंग बहुत अच्छी करती हैं और बहुत मज़ेदार बिरयानी बनाती हैं। अब वो करती ये हैं कि वो केक्स बनाती हैं और बिरयानी बनाती हैं, और मेरा एक कज़न है उसको देती हैं, वो जाके उन्हें सेल करता है मार्केट में और अपना हिस्सा रखता है। मैं अम्मी से कहती हूँ अम्मी ऑनलाइन को यूज करते हैं, खुद सेल करते हैं। अम्मी नहीं मानती, वो डरती हैं। मीना बाजी प्लीज 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 अम्मी को समझाएं ना। सो मैं आपकी अम्मी को कुछ नहीं समझा रही, मैं आपको समझा रही हूँ। आप अपनी अम्मी का वेट क्यों कर रही हैं? आप वो पेज खुद बनाएं। आप अम्मी तो चीज़ें बना रही है ना, आप उन अम्मी की चीज़ों की तस्वीरें बनाएं, रील्स बनाएं, वीडियोस बनाएं, लगाएं। जब ऑर्डर आना शुरू होगा ना, पैसे से ज़्यादा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लोगों को कोई बात मनवा सके। तो जब अम्मी को सेल्स आनी शुरू होंगी ना, जब रेवेन्यू आना शुरू होगा, तो वो खुद ही इस बात पे यकीन करना शुरू कर देंगी। पर ये एक्सपेक्ट करना कि अम्मी समझें, अम्मी सीखें, बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी से डरते हैं।
तो आप उस बात में ना पड़े, आप खुद पेज बनाएं, खुद बिजनेस क्रिएट करें, सेल्स जनरेट करके दें, अम्मी ऑटोमेटिकली उस बात को मान जाएंगी, उनको लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा। और रूबी, सियालकोट वाली रूबी, अल्लाह करे तुम्हारा कजन ये शो ना देखता हो, अगर उसने देख लिया आगे कहेगा खाला जी आपकी बेटी जो है वो हमारी बिजनेस पार्टनरशिप के अगेंस्ट हुई। नहीं, पर दोनों चीजें भी की जा सकती है ना, वो ऑनलाइन भी करें, वो जरूरी तो नहीं वो ये बंद कर दें, वो इसको भी साथ करें, वो उसको भी करें और साथ साथ वहां से सेल्स जनरेट करें और फिर देखें कि क्या चीज ज्यादा सही चलती है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, कमालिया से हमें याद किया मुनीब ने, मीना बाजी मुझे प्लीज बताएं कि अपने बिजनेस के साथ, अरे नहीं सॉरी मीना बाजी प्लीज मुझे आप अपने बिजनेस के साथ शामिल कर लें। अच्छा जी, हाथ से बने टेबल कवर्स क्रोएशिया के साथ बहुत खूबसूरती से बनाता हूं। ठीक है। लोग अपनी बेटियों की शादी में बेड शीट्स, सोफा कवर सब मुझसे बनवाते हैं। ठीक है। लेकिन अब मेरा ये काम थोड़ा फीका पड़ रहा है क्योंकि अब लोग इन चीजों को ज्यादा पसंद नहीं करते, यानी अब ये चीजें फैशन में ज्यादा नहीं रही, तो मैं अब कारोबार को अगले लेवल पर कैसे लेकर जाऊं? आपने काम करना है, बिजनेस ऑफर किए तो वो कह रहे हैं बिल्कुल बड़ा नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है, पर आपने काम करना है डिज़ाइन के ऊपर। सबसे बड़ा मसला हमारा ये होता है जब हम किसी क्राफ्ट पे काम कर रहे होते हैं कि हम बहुत पुराने टाइप के डिज़ाइंस को बार बार लेकर आ रहे होते हैं या कलर स्कीम्स पे काम नहीं कर रहे होते। आपने ये रिसर्च करनी है कि अच्छा क्रोशिये के बेड कवर तो वाकई आप सही कह रहे हैं, कोई अब नहीं ले रहा, मगर क्रोशिये के श्रग्स तो लोग अभी भी ले रहे हैं, क्रोशिये के स्वेटर्स, क्रोशिये के लॉन्ग कोट्स तो लोग अभी भी ले रहे हैं। हो सकता है और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हों, कोई टॉप्स के डिज़ाइन हो, इवन पैंट्स क्रोशिये की मैंने पाकिस्तान से बाहर बिकती भी देखी हैं। लोग बीचेस पे जाते हैं, उस पर उन्होंने क्रोशिये के वो गाउन्स टाइप, अबाया टाइप ऑलमोस्ट क्रोशिये के पहने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी तो कहीं बन रही हैं, कोई बना रहा है और कोई बेच रहा है और बड़ी महंगी प्राइसेस पे बिक रही हैं। तो देखिए क्राफ्ट एक ही है, मगर उस क्राफ्ट से क्या ऐसी चीज़ कौन सी बन सकती है जो आज के ज़माने में बिकती है। इवन होम गुड्स कुछ ऐसे हैं जो क्रोशिये के बहुत ज़्यादा बिकते हैं। सो आप बेड कवर से निकल आएँ क्योंकि वो वाकई आउट ऑफ फैशन हो गया, और आप ऐसी चीज़ के ऊपर फोकस करें जो इन फैशन है, कोई थोड़ी सी इनोवेशन लाएं, थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन लाएं अपने प्रोडक्ट में, वो ज़रूर चलेगा। इस पर रिसर्च करें। पिंटरेस्ट एक वेबसाइट है जिसपे पिक्चर्स आपको मिलती हैं डिफरेंट डिज़ाइंस की, आप पिंटरेस्ट पे जाके रिसर्च करें क्रोशिये के प्रोडक्ट्स की, क्रोशिये लिखें तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे वहाँ से। और अब एक पूरा बेड कवर या बेडशीट बनाने में आपका वक्त भी और मेहनत भी ज्यादा लगती है, बिल्कुल। और वो अगर एक आपने प्रोडक्ट बनाई और वो फंस गई, बिल्कुल, और नहीं बिकी तो आपको दुख ज्यादा होता है। और टॉयज भी अब तो कुशन कवर्स, ये जो हमारे कुशन्स पड़े, इस साइज के कुशन कवर्स आप बनाना शुरू करें तो मेरा ख्याल है उस पे वक्त भी कम लगेगा और अगर सेल नहीं भी होता तो अफसोस कम होगा। टॉयज भी बन रहे हैं क्रोशिये के, अच्छा, वो भी बड़े इन फैशन आए हुए हैं बच्चों के लिए, टॉयज क्रोशिये के हैंडमेड। तो देखिए अगेन मैं बता रही थी बीच पे लोग जो वो अबायास टाइप के कवर अप्स पहनते हैं, तो वो कितने मतलब गोरे पहन रहे हैं पूरी दुनिया में ना, तो वो कहीं से खरीद रहे हैं, कोई तो बना रहा है, कोई बेच रहा है और अच्छी प्राइसेस दे रहे हैं। तो बेड कवर ना बनाए, कोई थोड़ी सी इनोवेटिव चीजें बनाए। अच्छा जी, कन्याल पंजाब से हमें जारा ने याद किया है, कह रही है मीना बाजी आप ऑनलाइन बिजनेस की बात करती हैं, तो मेरा सवाल ये है कि आने वाले वक्त में क्या लोग आमने सामने बैठकर लेन देन का बिजनेस करना बिल्कुल खत्म हो जाएगा आने वाले सालों में और पूरी दुनिया सिर्फ ऑनलाइन पे चली जाएगी? आई थिंक बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा लोग हैं और उन सबको ऑनलाइन लाना भी बहुत मुश्किल काम है, मगर ऑनलाइन बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगेगा फॉर श्योर। ये तो डेफिनेटली होगा कि हम ज़्यादा देखेंगे कि ऑनलाइन हो रहा है। बिल्कुल ठीक। जुमरा से नुसरत, मीना बाजी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल ये है कि मेरा भी एक मसला चल रहा है, कस्टमर कोई भी मेरे पास ज़्यादा वक्त के लिए रुकता नहीं है। मैं मेकअप का सामान बेचती हूँ, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस मेरा अच्छा है, लेकिन अब मेरे एरिया में दुकानें बहुत ज़्यादा खुलने की वजह से कस्टमर्स कुछ वहाँ भी चले जाते हैं, कोई मशवरा दीजिए। अच्छा, तो इसको हम रिटेंशन कहते हैं कि कस्टमर को हमने रोकना कैसे अपने पास। सो ये रिटेंशन में एक जो बड़ा मसला होता है ना, वो होता है आपके प्रोडक्ट इटसेल्फ का, कि अगेन आपका प्रोडक्ट कितना डिफरेंशिएटेड है। कोई आपसे प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद उसको कंपेयर करता है जब मार्केट में दूसरे मिलने वाले प्रोडक्ट से, तो वो उसके दिमाग में क्या आता है कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर है या ये प्रोडक्ट उसी क्वालिटी का है। मसला ये होता है कि जब आप किसी और का प्रोडक्ट बेच रही हैं, जो कि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप कहीं से कॉस्मेटिक्स खरीद के और वो आगे सेल कर रही हैं, तो उसके अंदर आप डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप फिगर आउट करें कि आप थोड़ी सी इनोवेशन या डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट इटसेल्फ में क्या ला सकती हैं ताकि वो मार्केट से डिफरेंट हो, ताकि वो आपके ही पास मिले। क्योंकि अगर आप वही बेच रही हैं जो ईजिली मिल रहा है तो जाहिर है फिर रिटेंशन बहुत मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए, स्विचिंग आसान हो जाती है ना, स्विचिंग कॉस्ट कम होती है बहुत ज़्यादा। मैंने इधर से ख़रीदा, मैंने उधर से ख़रीदा, बात तो एक ही है, एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है, आप भी बेच रहे हैं वो भी बेच रहे हैं। अगर आप अपनी कोई चीज़ बनाएं
बनाएंगे और अपनी कोई चीज़ बेचेंगे, तभी मैं बार बार सिर्फ आपके पास आऊँगी। मुख्तलिफ जो ब्यूटी सैलॉन्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स जो हैं, उनसे आप रब्ता कर सकती हैं, आप उनको सप्लाई का काम शुरू कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें यूज़ पर ज़्यादा वहाँ पे भी रिटेंशन का मसला है, क्योंकि ब्यूटी अगर आप प्रोडक्ट आप वही बेच रहे हैं जो सब बेच रहे हैं ना, तो वो सैलॉन भी तो किसी से भी खरीद सकता है, और सैलॉन भी फिर सिर्फ जब हम डिफ्रेंसिएशन नहीं करते तो हमारा कस्टमर प्राइस सेंसिटिव भी ज़्यादा हो जाता है। सैलॉन भी देखेगा 5 रुपए यहाँ बच रहे हैं, इससे ले लेता हूँ। आखिरी मिनट है और आखिरी सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये आखिरी सवाल मैं पिक कर पाऊंगा चक बेली से। हबीबुल्ला, बिजनेस को सेट करने के टूल कस्टमर की डीलिंग को तो माने रखते हैं, लेकिन लोकेशन कितना किरदार अदा करती है? यानी मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, प्राइसेस भी अच्छी हो, लेकिन मैं बेच कहाँ रहा हूँ, वो लोकेशन, क्या उससे फर्क पड़ता है? अगर आप ऑफलाइन बेच रहे हैं तो फिर लोकेशन से डेफिनेटली फर्क पड़ता है, क्योंकि कस्टमर पर्सोना उस लोकेशन के हिसाब से होता है। जो कस्टमर उस लोकेशन पे आएगा, जाहिर है आप उसी को बेच पाएंगे। हम एक काम कर सकते हैं, जो बाकी सवाल रह गए हैं उनको हम ऑनलाइन पेज जो हमारा है जी बिल्कुल, हम अपने इंस्टाग्राम पे भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं। हम अक्सर आपको बताते हैं, फात भाई हैं, मीना है, या कोई भी हमारे जो रेगुलर, आज आपने देखा कि बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया, बहुत से सवाल रह गए, लेकिन हम सब वक्त की कैद में हैं, वक्त कम है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है वो इस महीने से हम उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवली अब यूज़ कर रहे हैं। राइजिंग पाकिस्तान उसका नाम है। आप उसमें जाइए, आप उसमें इनबॉक्स कीजिए, लेकिन क्लियरली मेंशन कीजिए कि सवाल आपका मीना से है या फहद से है या ट्रेनर काशिफ से, किससे भी है, वो आप लिखिए। हम ऑनलाइन ऑन एयर ना भी हम उसका जवाब डायरेक्टली आपको देंगे। ये पाकिस्तान टेलीविजन, पीटीवी की और राइजिंग पाकिस्तान की फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी है कि हम आप सब पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में बेहतरी चाहते हैं। हम चाहते हैं आप हेल्दी रहें, फिट रहें, कारोबार आपके जम के चलें और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। मीना, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे फिर, बताइएगा आज का शो कैसा लगा। खुश रहिए, खुदा हाफिज।